केजरीवाल दे रहे थे फरवरी 5 और बीजेपी साफ का नारा। इधर योगी बोले आप जाएगी तभी होगी यमुना साफ। योगी के एक भाषण ने कैसे बीजेपी की जीत कर दी पक्की, सुनिए 12 साल पुराना किस्सा जब मोदी ने पलटा गेम। महाकुंभ के बाद बड़े मिशन पर लगेंगे योगी, किराड़ी से कर दिया ऐलान, करावल नगर और हरिनगर में मचा घमासान। पीएम मोदी ने आपको आपदा बताया तो पुष्कर सिंह धामी से लेकर दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता तक इस नारे को दोहराने लगे। लेकिन योगी जब दिल्ली आए तो उन्होंने एक नई लकीर खींच दी। हिंदुत्व वाली अपनी फेवरेट पिच पर बैटिंग करने वाले योगी इस बार थोड़े बदले नजर आए। योगी ने नई पिच पर ऐसी बैटिंग की कि केजरीवाल की पार्टी के गेंदबाज धुआं हो गए। जो केजरीवाल 50 पार का सपना देख रहे थे वो अब बहुमत कैसे जुटाए ये सोचने लगे, क्योंकि योगी के एक भाषण ने बीजेपी की जीत पक्की कर दी है। ऐसी चर्चा दिल्ली में तेज हो चली है और इसके पीछे की वजह क्या है जरा वो सुनिए, फिर सुनाते हैं आपको जब योगी आप पर निशाना साध रहे थे तो केजरीवाल कहां थे। पर उससे पहले सुनिए 12 साल पुराना किस्सा जिसने योगी के यमुना किनारे शपथ लेने की चर्चा तेज कर दी है। साल 2013 में जब मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो उन्होंने गंगा सफाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया, उसे सनातन से जोड़ा। पर्यावरणविदों को भी मोदी की ये बात अच्छी लगी और उनकी जीत तय हो गई। साल 2014 में जैसे ही मोदी जीते कुछ ही महीने बाद नमामि गंगे परियोजना शुरू कर। 13 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने ठीक उसी तर्ज पर यमुना सफाई का मुद्दा उठाया, जिससे बिहारी और पूर्वांचली वोटर छठ की पूजा को लेकर सीधे तौर पर जुड़े हैं। पर्यावरणविद भी ये बदलाव चाहते हैं। शायद इसीलिए राजनीतिक मामलों के जानकार कहने लगे योगी के एक भाषण ने बीजेपी की जीत पक्की कर दी है। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इसके आगे भी एक कहानी है और वो ये कि यमुना किनारे योगी आदित्यनाथ शपथ ले सकते हैं। जानकार बताते हैं जैसे मां गंगा की सफाई का मुद्दा छेड़ मोदी पीएम बने और काशी से प्रयागराज तक गंगा की सूरत बदल दी, ठीक वैसे ही दिल्ली में बीजेपी जीती तो योगी का जोर यमुना की सफाई पर होगा। और योगी भविष्य में जब दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचेंगे तो उनका नया नारा क्लीन यमुना ग्रीन यमुना हो सकता है और यमुना किनारे शपथ भी ले सकते हैं, क्योंकि योगी ने ये साफ कर दिया है यमुना का पानी दूषित होने से मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। ये इशारा साफ बता रहा है महाकुंभ के बाद योगी का अगला प्लान मथुरा होने वाला है, जिसका मामला कोर्ट में लंबित है। और जब भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनने का रास्ता खुलेगा तो यमुना का स्वच्छ होना भी जरूरी होगा, क्योंकि यमुना का जुड़ाव सीधा श्री कृष्ण से है। दुनिया भर में नदियों के प्रदूषण और हवा प्रदूषण का मुद्दा भी चरम पर है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस प्रदूषण के सहारे दिल्ली में बीजेपी का रास्ता साफ करना चाहेंगे, जिसमें रिस्क कम और मुनाफा ज्यादा है। अगर यमुना साफ हुई तो दुनिया भर में योगी का कद भी बढ़ेगा। ये बात केजरीवाल बेहतर समझ रहे होंगे, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने नया राग छेड़ दिया है, जिसका जवाब भी योगी अपने अंदाज में देते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं फरवरी 5 और बीजेपी साफ, जबकि योगी कह रहे हैं आप जाएगी तभी तो यमुना साफ होगी। जब योगी आदित्यनाथ किराड़ी में अपनी पहली रैली को संबोधित कर रहे थे तो केजरीवाल कह रहे थे हरिनगर में उनके ऊपर जो हमला हुआ वो गृह मंत्री शाह ने करवाया। बीजेपी दिल्ली पुलिस को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो क्या हार की हताशा अभी से केजरीवाल को दिखने लगी है? ये बड़ा सवाल है जो इस तरह के आरोप अभी से ही लगाने लगे हैं। अभी तो योगी ने सिर्फ 3 रैलियों को संबोधित किया, 11 रैलियां अभी बाकी है। बीजेपी को योगी पर इतना भरोसा है कि योगी की 14 रैलियां लगाई गई है। स्टार प्रचारकों में उनका नाम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट सब जानते हैं।